टाइम एंड वर्क का बेसिक टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 हमारा हो चुका है। अब हम आएंगे टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 में कैसे होगा, जैसे कि कोई काम कर रहा है, ए इज़ डूइंग द वर्क एंड बी इज़ ऑल्सो डूइंग द वर्क। ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, उसमें से कोई तो छोड़ के चला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक साई काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब साई काम कर रहा है। ठीक है, साई पहले तो देंगे वही चीज़। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझो, बाद में क्वेश्चन मैं अलग से दे दूँगा कि साई अगर कोई कार्य साई कितने दिन में कर सकते हो, 10 दिन में कर सकते हो, और उसका दोस्त कौन है, राम है। ठीक है साई का दोस्त है राम, राम वह काम 15 दिन में करता है। ठीक है, अब काम क्या है, आज चकली नहीं, आज लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने का काम कर रहे हैं लोग। ये बोल रहा है मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, 10 दिन में लड्डू बना के देता हूँ। इसका दोस्त राम, यहाँ कहाँ है राम, हाँ राम बोल रहा है मैं 15 दिन में लड्डू बना रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब मुझे बोलो ये साई तंग आ गया, मैं नहीं बनाता लड्डू। 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज, ठीक है, ये साई बोल रहा है मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, साई लेफ्ट, साई ने काम छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन मैं अलग से दे दूंगा बाद में, अभी आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। 3 दिन के बाद साई ने काम छोड़ दिया, दोनों ने काम शुरू किया। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड वर्क टुगेदर। आफ्टर 3 डेज साई लेफ्ट द वर्क। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन नाउ। अब टोटल टाइम कितना लगेगा, अब साई नहीं है लड्डू बनाने को, राम थोड़े 3 दिन के बाद अकेले काम करना है आपको। हाँ, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझ में आया। टाइप नंबर 2 हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन मैं बाद में दे दूंगा। टाइप नंबर 2 हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर वो काम शुरू करते हैं एट अ टाइम, आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के पश्चात वह दोनों उसमें से साई काम छोड़ देता है, तो बचे हुए कार्य करने को राम को कितना समय लगेगा, या फिर पूरा कार्य होने को टोटली कितना समय। 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। बचे हुए लड्डू बनाने को राम कितना दिन और लेगा, या फिर पूरा समय कितना लगा लड्डू बनाने को। कॉन्सेप्ट सेम है। पहले कितने लड्डू बनाने हैं, लड्डू कितना बनाना है, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना है, 30। तो ये जो टोटल वर्क आया, कार्य आपका आया, TW मतलब क्या, कार्य। 30 लड्डू बनाने हैं, स्टेप नंबर 1। उसके बाद में 1 दिन का काम, 10 दिन में 30 लड्डू। साई बोल रहा है 30 लड्डू मैं कितने दिन में बनाऊंगा, 10 दिन में। तो 1 दिन में, 1 डे का 1 दिन में कितना बनाया, कल सिखाया ऑलरेडी ये। ठीक है, 10 3 30 एंड 15 2 30। तो साई 1 दिन में 3 लड्डू बनाता है, साई का दोस्त 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है। साई तंग आ गया, मैं 3 लड्डू बना रहा हूँ, ये सिर्फ 2 लड्डू बना रहा है, मैं नहीं काम करता, 3 दिन के बाद तू कर अकेला काम कर। ठीक है, ये हुआ। अब साई ने ये बोल दिया। मुझे एक चीज बोलो, पहली बात, आप दोनों ने 3 दिन काम किया, पहली बात 3 दिन साथ में काम किया ना, दोनों ने लड्डू बनाए। ये 3 दिन में स्टार्टिंग में लड्डू कितना बना, हाँ देखो 1 दिन में कितना लड्डू बनता है, 3 + 3 5 यूनिट पर डे। 1 दिन में 5 लड्डू बनाते। 3 दिन दोनों ने काम किया, तो 3 दिन में 3 डेज में टोटल कितने लड्डू बने होंगे। इन 1 डे दे आर मेकिंग 5 लड्डूज, then in totally 3 days they will be making how many, 5 into 3 15 लड्डूज। ठीक है, 15 लड्डूज। एक काम करेंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी चल जाएगा, वैसे कुछ शेयर नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं 4 दिन के बाद छोड़ देंगे। एक काम करेंगे, 4 दिन के बाद करेंगे। आफ्टर 4 डेज साई लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 4 डेज साई लेफ्ट द वर्क। तो 4 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। 1 दिन का 5 लड्डू, तो 4 दिन के कितने लड्डू हो गए, 20 लड्डू हुए कि नहीं, 20 यूनिट्स हुए। रिमेनिंग वर्क कितना है, बचा हुआ शेष कार्य, हिंदी में बोलते हैं शेष कार्य, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेनिंग। मुझे बोलो रिमेनिंग वर्क कितना है, हाँ 30 लड्डू बनाने थे, 20 लड्डू दोनों ने बना दिए। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 10 यूनिट्स है, 10 है। ये 10 लड्डू किसको बनाना है अभी, राम 10 लड्डू बनाने को कितना टाइम लोगे, और करेक्ट, क्योंकि 1 दिन में राम सिर्फ 2 लड्डू बनाता है, तो 10 लड्डू बनाने को कितना टाइम लगेगा, 5 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है टाइम टेकन बाय राम। 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो है कि रिमेनिंग शेष कार्य करने को राम को कितना दिन लगेगा, हिंदी में फाइंड द टाइम टेकन टू डू द रिमेनिंग वर्क।
रिमेनिंग वर्क कितना है 10। तो टाइम के लिए मैंने क्या बताया था कल आपको, टाइम टेकन कैसे निकालना है, वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन का काम। अब वर्क कितना है 10 डिवाइडेड बाय क्या, राम का निकालना है अभी, राम का टाइम, रिमेनिंग टाइम। राम कितना बनाता है एक दिन में 2, 10 डिवाइड बाय 2 5 डेज लगेगा। तो 10 लड्डू बनाने को, क्योंकि एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, तो 10 लड्डू बनाने को 10 डिवाइड बाय 2 मतलब 5 डेज लगेगा। पूरा काम स्टार्टिंग से एंड तक कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा। स्टार्टिंग में 4 दिन काम किया दोनों ने, है ना। उसके बाद में 5 दिन अकेला काम कर रहा है आपका दोस्त, देखो कुछ तो ठीक है, हाँ क्या, हाँ 4 + 5 9, ठीक है 9 डेज लगा काम करने को, ठीक है 9 डेज लगा। अगर दोनों मिलके करते थे, सपोज यही क्वेश्चन कल हमने किया था ना, दोनों मिलके कार्य करेंगे, दोनों मिलके वाले में आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया था, XY डिवाइड बाय X + Y किया था ना। अगर वो दोनों मिलके काम करते थे तो देखो टाइम कितना लगता था एक्चुअली, XY डिवाइडेड बाय X + Y, ये फॉर्मूला बोला था कल मैंने आपको। XY मतलब 10 × 15 करो, हाँ कर दिया, डिवाइडेड बाय 10 + 15 कितना हुआ 25, और दोनों मिलकर कार 150/25 जब आप करोगे तो मिल जाएगा 25 × 1 = 25 × 6 कितना 6 दिन, 6 दिन लगता था दोनों मिलके काम करते थे। लेकिन ऐसे दोस्त होते हैं, जब अकेला बना इसलिए काम बढ़ गया, 9 दिन लग रहा है, किसकी वजह से, देखो राम पहचाना सही को। तो टोटल टाइम लगा 9 डेज का, 9 डेज टोटल टाइम लगेगा, और ये इसका आंसर। तो अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो देखो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन आपको। अच्छा क्वेश्चन, हाँ कल से ना मैं इसमें प्रिंट यही करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूअल लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखना है, ये क्वेश्चन हिंदी में लिखना है, डिक्टेट करता हूँ, ठीक है। कल वाले क्लास में हम दोनों इसमें पे यही करके लाएंगे बेटर। मैंने चलो ठीक है, अभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इन टुमारोज क्लास डायरेक्टली विल डिस्प्ले इट हियर, ठीक है, ठीक है। कम ऑन एवरीवन, राइट डाउन दिस थिंग फास्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट 24 आ रहा है क्या, लेट्स चेक। ए कैन डू द वर्क इन 20 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। ए 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। आफ्टर 5 days बी लेफ्ट, 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, 5 दिन के बाद बब्बन ने काम छोड़ दिया, तो अजय रिमेनिंग कार्य करने को कितना टाइम लगेगा। रिमेनिंग मतलब क्या, शेष, हिंदी में बोलेंगे इसको शेष समय, शेष समय कितना लगेगा, और पूरा समय कंप्लीट टाइम कितना लगेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक पूछा जाएगा रिमेनिंग एंड अनदर विल बी आस्क्ड लाइक टोटल टाइमिंग। प्रोसेस सेम है। पहले फर्स्ट थिंग इज व्हाट, क्या करना है, लड्डू, हाउ मेनी लड्डूज 60, एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापरिवर्त्य एलसीएम किसका 20 and 30 का, 20 and 30 का एलसीएम ले, कितना आएगा 60 आएगा, 60 ले लिया, ठीक है। फिर सेम 20 × विच नंबर 60, 20 × कौन सा नंबर 60 होता है, 23 × 60 होता है। 30 × कौन सा नंबर 32 होता है। दोनों ने मिलकर देखिए कितना बना है, 3 + 2, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, 5 यूनिट्स आ रहा है, 5 यूनिट्स पर डे इन 1 डे। गौरव एक दिन में कितना बना रहे हो, 5 लड्डू बना रहे। कितने दिन काम किया उन्होंने, 5 दिन काम किया। तो 5 दिन में कितना वर्क इन 5 days कितना हुआ, वर्क कंप्लीट कितना हुआ, आप देखो 5 × 5, एक दिन का 5, तो 5 days का 5 × 5 कहाँ पे गया, 5 × 5 25 यूनिट्स फिनिश हो गया। रिमेनिंग कितना है, पीछे वाले बोलिए, रिमेनिंग वर्क शेष कार्य और कितना काम करना है। हाँ देखो पूरा काम इतना, इतने यूनिट बनाने थे, 60 लड्डू बनाने थे, दोनों ने मिलके 25 लड्डू बना दिया। रिमेनिंग 60 में से 25 को कर दो माइनस, 35 यूनिट्स आ गया। अब ये जो रिमेनिंग टाइम लगेगा, रिमेनिंग टाइम, दिस इज व्हाट, टाइम कैसे निकालना है, वर्क डिवाइडेड बाय लड्डू। वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क 35 लिखा, डिवाइड बाय क्या, लड्डू, किसका लड्डू, ए नहीं, अभी सॉरी ए काम कर रहा है ना, रिमेनिंग कौन काम करेगा, रिमेनिंग टाइम टेकन बाय ए, अजय काम कर रहा है, बब्बन लेफ्ट द वर्क, सी हियर बब्बन लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क शेष कार्य किसको करना है, अजय को करना है ना, बब्बन छोड़ गया, बब्बन बोल रहा है मैं नहीं काम कर रहा, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वो वैसे ही है, बब्बन ही उसका नाम है, ठीक है, काम ही नहीं करता वो,
ठीक है, मैं नहीं करता काम, ठीक है, तो वैसा ही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए निकालना है, 35 काम करना है अजय को। अजय कितना लड्डू बनाता है एक दिन में? अजय का लड्डू कितना है? 3 है। तो डिवाइड बाय क्या करना है यहाँ पर? 3 करना है। 35/3, ठीक है, 35/3 डेसिमल में आएगा ना। इसका आंसर आप ना देखो, लेकिन ऑप्शंस आप देखो आपके एग्जाम में डेसिमल में नहीं देते, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देते, मिश्र भिन्न में देते। तो क्या करना है इसको, 3 के टेबल में क्या आता है? 33 आता है ना, 11 3 जा 33 आता है, तो इसको लिखेंगे 3 11 जा 33, कितना बच गया? 2 बच गया, तो इसको लिखेंगे 11 2/3 डेज। 11 वोल 2/3 डेज, ये आंसर हो गया इसका। ये है रिमेनिंग टाइम टेकन बाय ए। बचे हुए काम करने को, बचा हुआ कितना था? 35 लड्डू। 35 लड्डू बनाने को अजय को टाइम लगा 11 दिन और थोड़ा सा, 11 और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन। समझ में आया? 2/3, 2/3 मतलब क्या? 66%, मतलब 66% पूरा दिन नहीं, पूरे दिन का 2/3 भाग। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका 2/3 कितना होता है? 16 घंटा। 11 दिन 16 घंटा, लेकिन ऑप्शन इस टाइप का रहेगा, ठीक है, घंटे में नहीं देंगे। 11 2/3 डेज, दैट्स द आंसर हियर। रिमेनिंग टाइम टेकन बाय ए इज नथिंग बट 11 2/3। टोटल टाइम अगर पूछा जाएगा तो क्या कर दो, टोटल टाइम को, स्टार्टिंग का टाइम कितना था? 5 डेज। 5 डेज दे हैव वर्कड प्लस 11 2/3, ये ऐड करना है। 5 + 11 इज हाउ मच? 16 2/3 डेज। ये है टोटल टाइम टेकन बाय बोथ ए एंड बी टुगेदर टू डू द वर्क। समझ में आया सभी को क्वेश्चन? वहाँ से, कहाँ से? ये वाला, हाँ, ये देखो 5 यूनिट एक दिन का है, और कितना दिन काम हुआ? 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इस दोनों ने कितना काम किया? 5। तो 5 लड्डू एक दिन में, तो 5 डेज का कितना हुआ? 5 5 जा 25। सपोज ये होता था, सपोज ये नंबर 4 होता था, तो मैं करता था 5 4 जा 20। सपोज ये नंबर होता था 3 डेज, तो मैं क्या करता था? 3 डेज में 5 3 जा 15 करता था। सबसे पहली बात, ये टाइप नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? टोटल एक दिन के लड्डू निकालने हैं। एक दिन के लड्डू 5 बनाए राम, इसने, किसने? अजय और बबन ने 5 लड्डू। 5 दिन के कितने लड्डू हो गए टोटल? 5 दिन के कितने लड्डू हो गए? 5 5 जा 25 लड्डू। फिर सेकंड स्टेप, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य को निकालना है। टोटल वर्क है 60 में से माइनस कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 35 लड्डू। अब किसको बनाना है लड्डू? अजय को या बबन को? 5 दिन के बाद बबन ने काम छोड़ दिया, अजय काम में है, अजय को बनाना है, तो अजय को काम करना है। तो अजय का जो 1 डे का एक दिन का कार्य है ना, ये नीचे रखना है, डिवाइड बाय 3। अगर यही काम बी को करना पड़ता था, सेम वर्क बी को करना है, तो 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे हम यहाँ पर, 35 डिवाइड बाय 2 करेंगे। अजय को करना है तो 35/3 आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा 2 डेज, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यूनिट्स हो जाएगा। तो उस केस में रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 60 - 10 कितना? 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स इधर लिखना है, 50 यूनिट्स। और ये काम किसको करना है? अजय को करना है। तो अजय को टाइम कितना लगेगा? 50/3, ठीक है, 50/3 3 के टेबल में नहीं आता तो नो प्रॉब्लम। 16 3 जा 48 पता है सभी को? 16 3 जा 48, बचा कितना? 2, इतना दिन लगेगा। अगर सपोज यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन, इधर ही लिखो मत, सिर्फ अंडरस्टैंड करो। सपोज आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट है, अजय ने काम छोड़ा, 2 दिन के बाद अजय ने काम छोड़ा, तो पहली बात सेम करना है, 5 2 जा 10, रिमेनिंग वर्क 50। लेकिन अब किसको काम करना है? रिमेनिंग टाइम किसको लगेगा? बबन काम करेगा। अजय ने काम छोड़ दिया। बिजनेस पे कौन है? लड्डू कौन बना रहा है अभी? नहीं, हाँ, अजय काम छोड़ दिया, बबन कर रहा है, तो बबन को टाइम कितना लगेगा? 50 काम बचा है। बबन का लड्डू कितना है? बबन का लड्डू 2 है। 50 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 25 है। 25 डेज लगेगा। इसी क्वेश्चन में सपोज ये आफ्टर यहाँ पर होता था समथिंग लाइक 8 डेज। आफ्टर 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो मैं क्या करता था पहले? 8 डेज में कितना लड्डू होगा? 5 8 जा 40 लड्डू हो गया। रिमेनिंग लड्डू कितना बचा है? 60 - 40 कितना हुआ? 20 लड्डू बचा है। अब 20 लड्डू का काम किसको करना है?
20 लड्डूज किसको बनाने हैं? अजय ने काम छोड़ा, लेफ्ट, अजय काम छोड़ गया, कौन है काम में? बब्बन काम करेगा, बब्बन। बब्बन भाई कितना लड्डू बनाता है? 2 लड्डू बनाता है सिर्फ दिन का। 20 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 10 दिन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिमेनिंग टाइम, तो 10 डेज बोलना है। टोटल टाइम बोला तो कितना? टोटल टाइम बोला तो कितना? व्हाट इज द टोटल टाइम? स्टार्टिंग का 8 + 10, 8 + 10 18 डेज। समझ में आया? आपके एग्जाम के लेवल में इतना ही देते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर जाओगे, ज़रा सा ऊपर वाले एग्जाम में MTS CHSL उसमें ज़रा सा और थोड़ा ये कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें 3 लोग को भी मिक्स कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करो, ठीक है। लेकिन जनरली आपकी जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, लास्ट ईयर के, उसमें 2 लोग ही दिया है, लेकिन मैं इधर ही समझाता हूँ आपको। आई जस्ट टेल यू हियर ओनली, सी हियर। सपोज इसमें एक और आदमी डाल देंगे हम, किसको डालेंगे? चेतन को डालेंगे, हाँ, इसमें ही चेतन को डाल देंगे। देखो चेतन है, चेतन बोल रहा है 15 दिन में मैं काम करता हूँ। LCM कितना हुआ? इधर ही समझो, LCM कितना हुआ? सबसे पहले बात 60 यूनिट्स। कितना कितना है? 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क। अजय बोल रहा है 20 दिन में मैं 60 यूनिट्स करता हूँ, टोटल वर्क 60 लड्डू बनाता हूँ, तो एक दिन में 23 जा, कम ऑन, 30 इंटू कौन सा नंबर? 32 जा, 15 इंटू कौन सा नंबर? 15 4 जा। समझ में आया? तीनों ने मिलकर कितना बनाया? यस, 3 + 2 5, 5 + 4 9 यूनिट पर डे बनाया। एक दिन में, इन 1 डे दे मेड 9 लड्डूज, इन 1 डे दे हैव प्रिपेयर्ड 9 लड्डूज। अब इसमें क्वेश्चन, लेकिन आपके पेपर में नहीं था वैसे, लेकिन सब समझ लो। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ए जो है, ये 2 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज। सिर्फ समझो, कॉन्सेप्ट समझो। 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर 3 डेज मोर, बी ऑल्सो लेफ्ट। अब जरा सा क्वेश्चन को समझो, ठीक है। इसके चांसेस बहुत कम है आने के, तो भी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। 2 दिन के बाद में, आफ्टर 2 डेज, हु लेफ्ट? अजय लेफ्ट। स्टार्टिंग 2 डेज मतलब तीनों बिजनेस में थे, ये अजय, बब्बन, चेतन तीनों काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग के कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन में कितना लड्डू हुआ? एक दिन का 9, 2 दिन में कितना लड्डू हुआ? 18 लड्डू हुआ क्या? नहीं, 18 लड्डू हुआ स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग के 2 डेज में 9 × 2 18 लड्डूज हुआ। उसके और नेक्स्ट 3 दिन के बाद और 3 दिन। अब देखो अजय काम छोड़ गया, अब कौन कौन काम में है? बब्बन और चेतन। बब्बन और चेतन ने 3 दिन काम किया है। बब्बन एंड चेतन वर्क फॉर 3 डेज। बब्बन चेतन कहाँ है? 2 + 4 कितना होता है? 6 यूनिट्स। 6 लड्डू बनाते हैं, तो 3 दिन में कितना लड्डू बनाया उन्होंने? 6 × 3 = 18। समझ में आ रहा है? एक दिन में 6 लड्डू बनाया, तो 3 दिन में इन्होंने कितना बनाया? 18 लड्डू बनाए इन्होंने भी। सो 18 + 18 कितना लड्डू हो गया? 36 लड्डूज हो गया। मुझे बोलो रिमेनिंग वर्क कितना है अभी? रिमेनिंग 24 लड्डूज है। रिमेनिंग वर्क इज 24 लड्डूज। रिमेनिंग इज 24 लड्डूज। दिस 24 लड्डूज किसको करना है? वो हैज टू डू दिस वर्क। चेतन को करना है। चेतन कितना दिन लेता है, कितना ये लेता है? एक दिन में कितना बनाता है? 4 लड्डू। तो 24 लड्डू कितना दिन में बनाएगा? 6 डेज में। सो टाइम टेकन, मैंने आपको क्या समझाया था कल ही, यस्टरडेज क्लास, टाइम टेकन बाय चेतन इज नथिंग बट रिमेनिंग वर्क कितना करना है चेतन को? 24 डिवाइडेड बाय चेतन का टाइम निकालना है, तो चेतन के लड्डू को नीचे रखो। 24 डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच? 6 डेज लगेगा। ये है रिमेनिंग टाइम टेकन बाय चेतन टू डू द